वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रावलपिंडी जा रहे हैं? तो जाहिर है भाई, ट्रेन पिंडी जा रही है तो पिंडी जाना है। सर्दी बहुत बढ़ गई है। वो छोड़े मौलवी साहब, सर्दी फिर बढ़ गई है। रिश्वत सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं हो रहा। सुई गैस और बिजली के बिल जो है वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं। खाने पीने की अशिया जो है वो इंसान की पूंछ से दूर होती जा रही है पाकिस्तान में। तो आप कह रहे हैं सर्दी बढ़ गई है। दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। हालात कितने भी बुरे हों बदल ही जाते हैं। रात कितनी भी लंबी हो सुबह ने आना ही होता है, सूरज ने निकलना ही होता है। और छड्डो जी मौलवी साहब, ये शायराना बातें। आप ये बताएं, गाड़ी के आने में टाइम कितना बाकी है? ट्रेन आने में 27 मिनट बाकी हैं। हेलो जी अली, तू तो ठीक है ना? किधर? अच्छा चलो मैं आता हूँ। भाई खैरियत है ना? खैरियत तो नहीं है मौलवी साहब, मेरे बेटे का शमसी चौक में एक्सीडेंट हो गया। कार वालों में से ठोक दिया, लेकिन चोटें लगी हैं उसे मामूली, बाकी गाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया। अल्लाह खैर करे। साहब आप भी मेरा बैग रख ले। मैं खोखे वाले के पास भी गया हूँ, उसने ये जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दी। पुलिस वालों पे तो वैसे भी मुझे तबार नहीं है, मैं इनसे बहुत डरता हूँ। इन्हें देख के मेरी जान जाती है। पुलिस वालों पे मुझे बिल्कुल इत्मीनान नहीं है। आप भी मेरा बैग रख ले। भाई सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। बोल साथ छोड़ें इस बात को, मुझे जल्दी है, मैंने जाना है। मोबाइल नंबर दें आप मुझे अपना।
अस्सलाम वालेकुम। ट्रेन मिस हो गई है। बस कुछ इशू ही ऐसा बन गया था, इमरजेंसी सा। अब तुम लोग मुझे आके यहाँ से पिक कर लो, मैं स्टेशन पे हूँ। मौलवी साहब, आप किसी को पकड़ा जाते, किसी को दे जाते। आपने सुना होगा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स अमानत रख के चला गया, और जब तक लौटा नहीं और शायद वो अगले दिन वापस आया, तब तक आप वहीं रहे, इस मान की हिफाजत करते। मैंने तो उन्हीं को फॉलो करना है। असलम साहब, मैंने आपसे कहा था ना, सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते।